पिछले बैच में तरुण थे, तरुण ने, मुझे नहीं लगता कि पूरे 6 महीने में ही मिस्ड एनी ओपन डिस्कशन, किसी भी ग्रुप में किसी भी टॉपिक पे। हाँ, वो डिवोर्स सपोर्ट वाले ग्रुप में हम डिस्कशंस कर रहे हैं, ही इज कमिंग इन दैट आल्सो, ही इज नॉट इवन पार्ट ऑफ द डिवोर्स सपोर्ट, ही इज हैप्पीली मैरिड, बट ही इज स्टिल अटेंडिंग ऑल दोस कॉल। हम ट्विन फ्लेम की कर रहे तो उसमें भी आ रहे, बिकॉज his objective is to learn as a coach. He's not coming there as a participant. He's coming there as an observer. He's coming there to observe कि लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, हम कैसे हैंडल करते हैं। He is coming there as a researcher. तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किस ग्रुप में कौन सी कॉल हो रही है, क्या हो रहा है, किस टाइम पे हो रही है, सुबह कर रहे हैं, दोपहर को कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं। He is there. He is making time. He's a senior leader. 30 years, 30 plus years का experience है. He's a very senior leader in his organization. और मैंने उनसे बोला भी था कि आप बताओ कि टाइम कैसे निकालते हो आप इन सब चीजों के। वो टाइम निकाल पा रहे हैं वो इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होने के बाद, तो कुछ तो है, कुछ तो प्रायोरिटाइज कर रहे, कुछ तो इम्पोर्टेंट समझ रहे चीजों को, एंड ही इज टेकिंग टाइम आउट एंड ही इज मेकिंग श्योर कि वो है। और उनको रिमाइंड कराने की भी जरूरत नहीं होती, ही इज सो वेल काइंड ऑफ आर्टिकुलेटेड। अपने कैलेंडर में उन्होंने रिमाइंडर डाल रखा है, क्योंकि इवेंट्स तो हम ऑलरेडी ऐप में शेड्यूल कर ही देते हैं, आप लोगों को चाहिए तो आप अपने कैलेंडर में उसको ऐड कर लो। So he's using all that. He's got view for his meetings, these things, everything. He's very organized. That. तो किसी को भी डिसिप्लिन का चैलेंज है, कमिटमेंट का चैलेंज है, I would say go and take the bonus session from Tarun. He is the guy. सीखो उनसे जाके, बोल पूछो उनसे कैसे करते हो, बताओ मुझे भी सिखाओ, 2-3 सेशंस लो उनसे, उनकी टेक्निक्स को अडॉप्ट करो, करो वो जो बोल रहे हैं वैसे। ही इज द वन हु इज ऑलरेडी डूइंग इट, शोइंग इट। इससे बेटर इंसान आपको नहीं मिलेगा। तो गो एंड टेक प्रो बोनो सेशंस फ्रॉम, अगर आपको डिसिप्लिन और कमिटमेंट का चैलेंज है, टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज है, जाओ, फैसिलिटीज अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा, आप बताओ। अब इन चीजों को करने के लिए तो आप ही को टाइम, इस चीज को तरुण के साथ मीटिंग फिक्स करना, उनका कोचिंग सेशन लेना, ये सब करना, ये तो आप ही को करना पड़ेगा। ही इज अवेलेबल, ही इज गिविंग हिज टाइम, आई एम पॉइंटिंग यू टू इट, यू रिकॉग्नाइज कि दिस इज योर चैलेंज। तो क्या बचा है एक्शन लेने के अलावा, और क्या बचा है? यस, अभी यू वांट टू से समथिंग? Yeah, I was just would second your opinion. मैं सब तो open discussion नहीं attend कर पा रही हूँ, but whenever possible I attended. So just to learn this and observe this, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कि लोग जो पूछते हैं उनको फिर ट्रैक पे कैसे हम so that helps. And yeah, sometimes randomly I've heard some of the open discussions on YouTube also before. So I think I need to listen to it more. Uh, and yeah, but I'm sure that would help. And yeah, if the time management and prioritization, thoda discipline के लिए, yeah, contacting Tarun, I'm sure would help. Thanks. टेक दैट। और मैं ये बोलूंगा कि जिनको भी टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, इन चीजों की जिनको भी दिक्कत है ना, जो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस चीज से, वो ना हम एक आप साथ लोग भी ना कर जब सकते हैं तरुण के पास शायद। जाओगे ना, आप उनसे बात कर लो कि अगर वो कोई ग्रुप सेशन करना चाहते हैं हाँ, तो आप लोग बात कर सकते हो। you can always do that, you can always suggest and mention to him, so that would be yeah, a good idea, yeah. no problem in that.
लेकिन मैं एक चीज आप सब लोगों को ये बोलूंगा कि आप ना आंख बंद करके फॉलो करना फिर उसको। तो आप लोग ना फिर ना ये नहीं होना चाहिए कि मेरे केस में ये पॉसिबल नहीं है, या मेरे केस में ऐसा नहीं है, या मेरे केस में वैसा नहीं है। डोंट पुट दैट ऑनस ऑन हिम टू सॉल्व योर पर्सनल सिचुएशन। वो आपको कुछ बताएंगे कि ये है। कई बार क्या होता है ना कि हमें ना वो आदत पड़ जाती है कि कोई हमें सॉल्यूशन देता है और हम सॉल्यूशन में से प्रॉब्लम निकालते हैं। ये ना इस मोड से बाहर आना। आप उनके पास जा रहे हो सीखने के लिए कि कैसे करना है, वो आपको सिखा रहे हैं। अंडरस्टैंड कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ही इज अ सीनियर लीडर, on a very high position in a MNC, and yet he is able to get time out for all these things. तो ये इसको ना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि हाँ वो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। उनकी सिचुएशन आपकी सिचुएशन से पर्सनल लेवल पे डिफरेंट होगी, लेकिन बैंडविड्थ की तो चैलेंज उनको भी है। he's he's at a very responsible position जहाँ पे he's taking care of teams and people reporting to him and all that, but टाइम तो वो भी निकाल रहे हैं। तो अगर वो कुछ बताते हैं तो उसको ना ऐसे लेना है कि अब मैं इसको कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ, ना कि ऐसे लेना है कि नहीं ये मेरे केस में तो नहीं चलेगा, मेरा तो ये है, मेरी तो ये कमिटमेंट है, मेरा तो वैसे है वैसे है। ये जो आपकी पर्सनल कमिटमेंट है ना, ये आपको देखनी है। ये तरुण की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसका आंसर देना आपको कि आप इनको कैसे मैनेज करो। ये आपको देखना पड़ेगा। तरुण इज टेलिंग यू कि ये करके देख सकते हो। अगर आपको उस उनकी हेल्प चाहिए इस एंगल से कि आप डिस्कस करना चाहते हो कोच से, अपने कोच से आप ये डिस्कस करना चाहते हो कि मेरी ये पर्सनल सिचुएशन है, आप बताओ मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, ना कि इस एंगल से कि मेरी ये पर्सनल सिचुएशन है इसलिए मैं ये आप जो बता रहे हो ये मैं नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकता। तो वो कोई भी फिर दैट इज नॉट अ रीजन टू इवन गो टू अ कोच। फिर वो आप ना ही जाओ तो अच्छा है। अपना भी टाइम मत वेस्ट करो, उनका भी टाइम मत वेस्ट करो। अगर ये जानना है कि हाँ ये मेरी सिचुएशन है, कैन यू गाइड मी, मैं चाह रहा हूँ कि ये आप जो बोल रहे हो मैं इसको अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ, मैं ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि इससे मेरे को बहुत फर्क, लेकिन मेरा ये पर्सनल चैलेंज है, क्या इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी मैनेज दिस इन इन सम वे। तो ओपन अप अ कॉन्वर्सेशन विद हिम रादर देन टेलिंग हिम कि आपने जो बताया वो तो बहुत बढ़िया बताया, ये तो बहुत सही है, पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ये चैलेंज। तो उसमें तरुण भी क्या बोलेंगे, उसे ओके फाइन। तो इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड हिज टाइम। तो ज्ञानबाजी के लिए नहीं जाना है वहां पे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना है, रास्ता ढूंढने के लिए जाना है, और रास्ता ढूंढने का एटीट्यूड होना चाहिए। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, बट क्वेश्चन ऐसे फॉर्म करो कि दूसरे को ये लगे कि आप रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ना कि आप ये बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड लीव मी अलोन। देन ही विल लीव यू अलोन, व्हाई वुड ही बॉदर यू। ये ध्यान रखना उस चीज का, और ये खुद के लिए भी ध्यान रखो, और ये आप कोच बनोगे उसके लिए भी ध्यान रखना कि कोई क्लाइंट आके अगर आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा है तो यू मेक श्योर यू सेट देम राइट एज वेल फ्रॉम दैट एंड। कि आप पहले ये क्लियर करो कि आपको ये करना है या नहीं करना है। अगर आपको आके एक्सक्यूजेस ही देने हैं तो फिर आए किस लिए थे, पहले ये क्लियर करो। अगर उन एक्सक्यूजेस का कोई तोड़ निकालना है, अगर रास्ता निकालना है, अगर रूली में आगे बढ़ना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि इस चीज को मैं ब्रेक करूं, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर सिर्फ इसलिए बता रहे हो कि यू वांट मी टू एक्नॉलेज कि आपकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते हो, तो आई एक्नॉलेज एंड नाउ वी रैप अप द एंगेजमेंट। अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्या बढ़ोगे इससे आगे।
आप हर बार कुछ बात करोगे, वो आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देंगे कि उन्होंने क्यों होमवर्क नहीं किया, उन्होंने वो क्यों नहीं कर पाए, वो क्यों ये नहीं कर पाए, या ये हो गया, या ये बीमार था, या मेरे को यहाँ पे मेरे मैनेजर ने ये काम दे दिया, मैं इसमें बिजी हो गया, मैं उसमें बिजी हो गया। नॉट माई प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। As a coach or as a teacher over here, it's not my problem to manage your personal things. वो आपको करना पड़ेगा, आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को गाड़ी चलाने पे फोकस करना है। आप अगर नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हो तो आपको मेरे को नोटिफाई करना है, आपको मेरे को अप टू डेट रखना है। एक्सक्यूज दे के बात को बंद कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये था इसलिए मैंने, ये था इसलिए मैं नहीं कर पाया, नॉट एक्सेप्टेबल। आपकी पर्सनल लाइफ में आपको ये सारी चीजें देखनी है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की सारी चीजें मैं देखता हूँ ना, मैं आपके ऊपर तो नहीं डालता हूँ ना। मेरे को क्लास करनी है, मैं आ रहा हूँ ना 8 बजे, चाहे कुछ भी, कोई भी रीजन, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी है, मैं तो आ रहा हूँ ना। मैं तो नहीं, मैं भी, मेरे को भी कुछ रहेगा, मैं भी ऐसा एक्सक्यूज दे दूंगा, नहीं आया मेरा, मैं घर चेंज कर रहा था, पूरा घर चेंज हुआ है एंड ऑल दैट। एक बार भी मैंने कोशिश अपनी तरफ से किया कि क्लास इंटरप्ट ना हो, मेकिंग श्योर दैट। मैं भी तो आराम से आप लोगों को एक्सक्यूज दे सकता था, अरे घर शिफ्ट कर रहा हूँ, बहुत है सब कुछ, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे वैसा नहीं है। कई बार यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है एंड ऑल दैट, आई हैड टू गो टू अनामिका's प्लेस एंड डू सेशंस फ्रॉम देयर, आई गो देयर एंड डू इट। आई जस्ट मेक श्योर कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वो करूँ। व्हाई वुड आई टेल यू ऑल दीज थिंग्स? आपका क्या लेना देना इन चीजों से? मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूंगा। आप लोग क्यों अफेक्ट हो गए इस चीज से? आप लोगों की क्लास है, आपको क्लास में आना है, मुझे क्लास करना है, ये चीज क्लियर है। अब उसको कैसे करना है, मेरी क्या पर्सनल चैलेंजेस हैं इसमें, वो मैं देखूंगा ना। मैं आप लोगों को क्यों उसमें बॉदर करूंगा? नहीं तो मैं आसानी से बोल सकता था ना, नहीं मेरा तो ब्रॉडबैंड ही नहीं चल रहा है, मेरा तो अभी तो ये वो आ गए हैं, लोग आ रहे हैं, लोगों को आके सामान इकट्ठा करना है, मैं उनको टाइमिंग उस हिसाब से कर रहा हूँ कि 10:30 आना, 11 o'clock आना, उससे पहले मत आना। ये सारी अरेंजमेंट मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ कि क्लास डिस्टर्ब ना हो। इनफैक्ट उस वजह से मेरी एक दो चीजें डिले हो गई, मेरा एसी मूव नहीं हुआ। हम लोग मूव हो गए यहाँ पे, मेरा एसी 4 दिन के बाद मूव हुआ वहां पे, क्योंकि जब वो आ रहा था उस एसी को निकाल के हटा के यहाँ पे मूव करने के, उस टाइम पे हमारी क्लास का टाइम, आई सेड कि उस टाइम पे तो मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, तुम यहाँ पे ठक 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 करोगे, मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, मैं क्लास में रहूंगा, आई कांट आंसर। तो देन ही सेड कि फिर इसके बाद तो अ, उसके जो ये है सपोर्ट स्टाफ है वो जा रहा है, छुट्टी पे जा रहा है एंड ऑल दैट, तो फिर 1 हफ्ता लगेगा, उसके बाद तो ये होगा। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर 1 हफ्ता लगेगा तो 1 हफ्ते के बाद करना। बट आई कुड हैव वेरी वेल टोल्ड यू गाइस दैट डे ना, आज की क्लास कैंसिल, मुझे तो अपना एसी मूव कर। तो आई हैंडल्ड दैट ना। ऐसे ही आपको अपने पर्सनल चैलेंजेस हैंडल करने हैं। पर्सनल चैलेंजेस को एक्सक्यूज बना के दूसरे के आगे नहीं रख देना है कि ये तो वैसा है इसलिए मैंने नहीं किया। तो ये मोड से बाहर निकलो, या तो डिस्कस करो किसी के साथ कि इसको मैं क्या करूं। सिर्फ बता देना दूसरे को कि ये ऐसा है इसलिए मैंने ये नहीं किया, इम्पैक्ट आपके ऊपर ही आने वाला है, मेरे ऊपर नहीं आने वाला है।